STEM Solutions. Discover yourself. Hello Humanoaliens, welcome back to STEM Solutions. Today we are going to learn about expressions and operators in programming in C Part 2. So let's get started. तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 2 प्रोग्रामिंग सी का। फिर उसके बाद जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके बाद ऑपरेटर आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। इट इज़ ए टर्नरी ऑपरेटर पेयर (colon) is available in C to construct conditional expression of the form expression 1, expression 2, expression 3. ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ये कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स ये होता है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2 colon, then expression 3 semicolon. Expression 1 is evaluated first if it is true, then the expression 2 is evaluated. पहले एक्सप्रेशन 1 इवेल्यूएट होता है, अगर वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्यूएट होता है, नहीं तो एक्सप्रेशन 3 इवेल्यूएट होता है और वो जो ट्रू होगा वो वैल्यू हो जाएगी उस एक्सप्रेशन की। तो फिर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ 2 गिवन नंबर्स। एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका कैसे प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देन ये प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, इनपुट बॉक्स होता है, रीड एक्स वाई जो पैरेललोग्राम शेप का होता है, देन ये होता है प्रोसेसिंग बॉक्स, कंडीशन बॉक्स होता है ये रोम्बस टाइप, देन इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन वाई यहाँ पे ट्रू, देन बिग में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अगर एक्स वाई से छोटा है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पे बिग वाई आ जाएगा। रिजल्ट को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, देन स्टॉप। सो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, देन कोनी डॉट एच वर्ड मेन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फ्लोट वैल्यू लेंगे क्योंकि सम नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, डेसिमल या इंटीजर, एनी नंबर या फिर होल नंबर। सो फ्लोट एक्स वाई बिग, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई और बिग। फिर हम प्रिंट करवाएंगे एंटर द 2 नंबर्स, देन स्कैन एफ करेंगे, %f फॉर फ्लोट वैल्यूज़, एंड यहाँ पे एंड एक्स एंड वाई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एड्रेस रीड आउट होगा। देन बिग का यहाँ पे वो एक्सप्रेशन डालेंगे जो हमने अभी पढ़ा था, कंडीशनल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स colon वाई देन सेमीकोलन, देन प्रिंट एफ लार्जर नंबर इज %f, देन अगेन बिग यहाँ पे, देन गेट ch। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा, एंटर द 2 नंबर्स, देन हम एक नंबर 12 एंटर करेंगे और सेकंड नंबर 45.7। फिर उसके बाद कंपाइल होकर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, लार्जर नंबर इज़ 45.70। उसके बाद वाला ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू मैनिपुलेट द डाटा एट बिट लेवल। ये बिट लेवल पे डाटा को मैनिपुलेट करता है। ये फॉलोइंग ऑपरेटर्स होते हैं और इनका फॉलोइंग मीनिंग होता है। ये एंड सिंबल होता है, इसको बिटवाइज एंड कहते हैं, इसको और कहते हैं, ये अपर कैप को बिटवाइज एक्सक्लूसिव और कहते हैं। ये जो ऑपरेटर्स होता है इसको वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये जो भी बिट होता है उसका ऑपोजिट कर देता है। जैसे हमारे पास 1 बिट है तो ये 0 कर देगा और जो 0 बिट होगा उसको 1 कर देगा, ये ऑपोजिट कर देता है। ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। और इसकी जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है इस ट्रुथ टेबल से होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रुथ टेबल होता है एंड और नॉर गेट का, वैसे यहाँ पे ट्रुथ टेबल होता है। ए बी 2 वैल्यूज़ लेंगे, 2 बिट ऑफ वैल्यूज़ लेंगे, देन यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे और लगाएंगे और यहाँ पे ये, और इसकी ये फॉलोइंग वैल्यूज़ है। और ये एग्जांपल 2 देखते हैं। सपोज ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए दिस एंड बी दिस, तो हमें ये फॉलोइंग ऑपरेशंस करके दिखाना है। तो ए एंड बी पहला ऑपरेशन करना है, ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी में क्या दे रखा है, अगर दोनों वैल्यू 0 है तो 0 होगा, और कोई भी एक वैल्यू 0 है फिर भी हमारा रिजल्ट 0 होगा, और अगर कोई भी वैल्यू दोनों वैल्यू अगर 1 है तो हमारा आउटपुट 1 होगा। सो यहाँ पे करेंगे, पहला क्या है 1 0, तो पहली वैल्यू क्या आएगी 0, फिर 0 1, ये वैल्यू भी क्या आएगी 0, देन 1 1, इसकी क्या वैल्यू आएगी 1, देन 0 0, इसकी भी 0, एंड सो। इस ट्रूथ टेबल को देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। देन फिर ये और वाला आ जाता है, और के अंदर अगर कोई भी एक वैल्यू 1 होती है तो उसका
उसका जो आउटपुट होता है वो 1 आ जाता है। जैसे यहाँ 0 0 है, यहाँ पे कोई भी इनपुट वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे एक वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी आउटपुट में 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही इसको थ्रू टेबल को देख ये भी सॉल्व करना है और ए कैप बी भी सॉल्व करना है। फिर आता है प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर्स। सभी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस इस फॉर्म में होता है। ये हमारे पास 14 ऑपरेटर्स हैं। एल का मीनिंग होता है लेफ़्ट टू राइट, एल टू आर लेफ़्ट टू राइट एंड आर टू एल राइट टू लेफ़्ट। ये पहले दो ऑपरेटर्स हैं जो पहला ऑपरेटर्स है वो लेफ़्ट टू राइट जाता है और ये जो सेकंड ऑपरेटर है ये राइट टू लेफ़्ट, और जो थर्ड नंबर से लेकर 12 नंबर तक ऑपरेटर्स है ये सारे लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इनकी, और जो 13 और 14 है अगेन राइट टू लेफ़्ट। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन C permits mixing of constant and variables of different types in an expression, but during evaluation it adheres to very strict rules of type conversion. Its operands are different types. The lower type of is automatically converted to higher before the operation proceeds. ये जो C है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है, बट ड्यूरिंग एवोल्यूशन इसके कुछ एक रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स होते हैं जैसे प्लस माइनस वगैरह हो गया है तो जो लोअर वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली हायर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसका प्रेसिडेंस कुछ इस टाइप से हैं, जो लॉन्ग डबल है ये इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है और जो बाकी है उनकी लोवेस्ट प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो ये हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लो, उसमें पता चल जाएंगे ये लॉन्ग डबल फ्लोट एंड साइन लॉन्ग इंटीजर्स। लॉन्ग इंटीजर्स क्या होते हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनी डॉट एच वॉइड मेन, यहाँ से इंट ए ले लेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 फिक्स करेंगे और यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे व्हेन ए इक्वल टू 1 आउटपुट इज %d। ठीक है, फिर ए यहाँ पे रिकॉल करेंगे। फिर सेकंड में ए को हम एक करेक्टर डिफाइन कर देंगे एक कॉमा में सी, एंड इसका फिर वापस से आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जैसे कि हमने वहाँ पे %d किया था। और ये जो देख लो यहाँ पे भी सेकंड प्रोग्राम है, यहाँ पे भी प्रिंट एफ में हमने यहाँ पे %d लिखा है तो यहाँ पे भी कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे भी जो करेक्टर हमने सी प्रिंट करवाया था तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफाइंड वैल्यू होती है पीसी के अंदर कि जो ए सी की वैल्यू होगी वो 67 होगी। कास्टिंग ऑफ डाटा क्या होता है? इट हेल्प्स टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर अपॉन नीड। ये कोई भी एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल है। दिस इज नोन एज कास्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, दोनों इंटीजर है और दोनों को डिवाइड करना है तो वैल्यू या तो इंटीजर में आ सकती है या फिर मोस्ट प्रोबेबली डेसिमल फॉर्म में आ सकती है। तो हम क्या कहते हैं, डेसिमल फॉर्म को यूज़ करने के लिए फ्लोट वैल्यू लेते हैं। तो हमने क्या इनपुट दिया, इंटीजर में इनपुट दिया, बट हमें रिजल्ट कन्वर्ट होकर किस डाटा टाइप में मिला, डेसिमल में। तो यहाँ पे डाटा कन्वर्जन हुआ फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट वैल्यू, दैट्स वाई ये कास्टिंग ऑफ डाटा यहाँ पे यूज़ होता है। और इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है डाटा टाइप एक्सप्रेशन। फिर आते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस। द कंपाइलर सप्लाई सेवरल मैथमेटिकल फंक्शंस आर नोन एज स्टैंडर्ड और इनबिल्ट फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शंस। जो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ये इनबिल्ट होते हैं, इसको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। दे हैव प्री डिटरमाइंड नेम्स, इनके प्री डिटरमाइंड नेम्स होते हैं, पहले से इनबिल्ट होते हैं, इसके नेम्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ईच आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस। जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज होते हैं। और इस फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्राम में इस हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ता है, इस लाइब्रेरी का हैशटैग इंक्लूड math.h का। अब एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल सा। इससे पहले हम इसका प्रेसिडेंस, इस कुछ एक फंक्शंस देख लेते हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे ये स्क्वायर रूट हो गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन, अगर किसी नंबर को फाइंड करना है तो ये फंक्शन होता है। ऐसे ही फॉलोइंग फंक्शंस हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे। तो एक कम सिंपल प्रोग्राम आप देख लेते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज़ फार्मूला, जो 9th या 10th क्लास में आता है। इसका एल्गोरिथम है इनपुट द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हम तीनों साइड
इनपुट करेंगे, नंबर्स इनपुट करेंगे ट्राइंगल के, फिर जो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो इनपुट करेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। देन जो एरिया होता है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, देन प्रिंट एरिया स्टॉप करेंगे। तो ये फॉलोइंग प्रोग्राम हो जाएगा, हैशटैग इंक्लूड डॉट एच, हैशटैग कोनियो डॉट एच, हैशटैग मैथ डॉट एच। ये लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी है क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। देन वर्ड में नहीं ऐसा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यूज़ हम सारी फ्लोट में लेंगे। सो यहाँ पे हम 5 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, 3 वेरिएबल उसके लिए साइड्स के लिए, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ए बी सी। एस हम सेमी पैरीमीटर के लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एरिया के लिए हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे यहाँ पे। फिर प्रिंट करेंगे एंटर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे स्कैन करेंगे 3 बार %f, क्योंकि हम 3 वैल्यूज़ देंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल की। दैन इन तीनों का एड्रेस हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से वो करेंगे कैचअप करेंगे, एंड ए एंड बी एंड सी। देन यहाँ पे सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये जो फंक्शन ये मैथ वाला फंक्शन है तो प्री डिटरमाइंड होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे SQRT then bracket S star S minus n and so on, then printf करवाएंगे आउटपुट, then get ch। Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.